बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 14 अगस्त 2023 बरोज़ सोमवार 27 मुहर्रम मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, आपको मिलेंगी यहाँ पर 30 खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को भी मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। डूबने वाले बच्चे से मिलने वाला आखिरी शख्स मैं था। सऊदी अरब के अल-हसा कमिश्नरी के तालाब में डूबने वाले बच्चे अब्दुल अजीज़ अल दोसरी के पड़ोसी यूसुफ अल गानिब ने कहा कि बच्चे से मिलने वाला आखिरी शख्स मैं हूँ। अल अरेबिया नेट के मुताबिक उन्होंने बताया कि मैं दोनों पाँव से माजूर हूँ और इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर का इस्तेमाल करता हूँ। असर के बाद मस्जिद से निकलते हुए वो मेरे साथ आया और उसे घर तक पहुँचाया। 1 घंटे बाद मुझे पता चला कि वो घर के करीब तालाब में डूब गया। हादसे की इत्तला मिलने पर तालाब की जानब गया तो बच्चे की हलाकत का इल्म हुआ। याद रहे कि शहरी दफा के एहलकारों ने सक्कान मलिक अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स के तालाब में डूबने वाले बच्चे की लाश निकाली थी। अल अरेबिया नेट ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि 3 बच्चे सैर के लिए तालाब पर गए थे। बच्चे तालाब में तैराकी कर रहे थे और पानी में खेल रहे थे कि इसी दौरान एक बच्चा डूब गया। शहरी दफा के गोताखोरों की टीम ने 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश तालाब की तह से निकाल ली। तालाब 3 मीटर गहरा है। इसकी तह की मिट्टी गदली और चिकनी है और वहाँ घास भी है। सऊदी अरब में मशरक़ी रीजन में लड़के से ज़्यादती में मुलव्वस शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी अरब में मशरक़ी रीजन के हुकाम ने इतवार को धोखा दही और लड़के के साथ ज़्यादती में मुलव्वस मुकामी शहरी को अदालत के हुक्म पर मौत की सज़ा दे दी। सरकारी खबर एजेंसी एसपीआई के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने इतवार को बयान में कहा कि सऊदी शहरी खालिद बिन अहमद बिन खलीफा अल शाहीन ने धोखा देकर एक लड़के से ज़्यादती की, एक और लड़के के साथ भी ज़्यादती की कोशिश की थी। वज़ारत दाखिला ने बताया कि पुलिस ने मुलज़िम को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया। इल्ज़ाम साबित हो जाने पर अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा की तौसीक कर दी थी। अवान शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्मनामा जारी किया था, जिसे इतवार को अल शर्किया में नाफिज कर दिया गया। सऊदी अरब में ऑर्गेनिक पोल्ट्री इंडस्ट्री में सरमायाकारी के लिए मराहत की पेशकश। सऊदी अरब की वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने ऑर्गेनिक पोल्ट्री की पैदावार में सरमायाकारी और 2030 तक इस शोबे की पैदावार को 5% तक बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव का आगाज़ किया है। वज़ारत के अंडर सेक्रेटरी अहमद बिन सालेह अल अयादा के मुताबिक इस इनिशिएटिव में गैर मुल्की सरमायाकारों और मुकामी कंपनियों को सहूलतों की पेशकश और प्रमोशनल कीमतों पर ज़मीन फ्राहम करना शामिल है। अहमद बिन सालेह अल अयादा ने वज़ारत के ज़ेरे एहतमाम एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहा, इस इनिशिएटिव का मकसद मुकामी पोल्ट्री की पैदावार को सऊदी गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ हम आहंग करना है, जिसे सऊदी GAP भी कहा जाता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्रैफिक लाइट पर रुकने से मुतल्लिक कवानीन की अदम तामील के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है। महकमा ट्रैफिक मरूर ने कहा, आज शाये होने वाले एक तालीमी इंफोग्राफिक में जिसको उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें उसका उन्वान था कि हजूम का यानी कि रश का सबब ना बने। उनका कहना था, इन खिलाफवर्दियों के एक पहलू को बयान करने और ज़ाहिर करने वाली एक तस्वीर जो है वो शेयर की गई थी कि ट्रैफिक लाइट पर रुकने के ज़ाब्तों पर अमल ना करने से ट्रैफिक में खलल पड़ता है और हादसात का बाइस बनते हैं। सऊदी अरब की वज़ारत तिजारत ने 2012 और 2023 मॉडल सालों के जो ऑटो ग्रिप IGT 669 जो टायर हैं वापस मंगवाने का ऐलान किया है, क्योंकि ये सऊदी अरब की जो एनर्जी है कारकर्दगी उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। वज़ारत ने टायर वापस करने और ख़रीदारी की रकम नकद जो कैश है वापस करने के लिए कंपनी से रब्ता करने का भी कहा है। सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने क्लोरोफिल कंपाउंड सांस की बदबू और जिस्म की बदबू को दूर करने में मदद देता है। इससे मंशियात के तामुल से बचने और इसे लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा करने पर जोर दिया है। अथॉरिटी ने ट्विटर पर अपने अकाउंट के जरिए बताया कि क्लोरोफिल कंपाउंड की रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा काबिल इजाज़त मिकदार 100 से 200 मिलीग्राम है। उन्होंने कहा कि क्लोरोफिल का आम नाम है और ये कि मुतबादल अद्वियात में इसका इस्तेमाल जिस्म से नागवार बदबू को दूर और सांस की बदबू दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दवाओं के साथ क्लोरोफिल के तामुल के बारे में SFDA ने जो मेथोट्रेकिस्ट है और ऐसी दवाएं जो सूरज की रोशनी में जिल्द की हसासियत को बढ़ाती हैं, जैसे कुछ किस्म के एंटीबायोटिक्स जैसे ट्रिटाइन, विटामिन A और डायरेटिक्स जो हैं, उसका हवाला दिया है। अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि जो कोई भी ये लेना चाहे उसको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ दवाइयों से मुतसादम है और जो हमल और दूध पिलाने की सूरत में इसके इस्तेमाल के ख़िलाफ़ ख़बरदार किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल जो है असाल या पेट में दर्द का सबब बन सकता है और जब पेशाब, पखाना या ज़ुबान के रंग में तब्दीली का सबब भी बन सकता है।
रेड सी इंटरनेशनल और जैन नेटवर्क ने दुनिया में पहला इखराज से पाक 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया। रेड सी इंटरनेशनल और जो दुनिया के सबसे ज़्यादा काबिल तजदीद सियाहती मनसूबों के डेवलपर्स हैं, उन्होंने बहरा अहमर और अमाला में जो है 5G नेटवर्क के आगाज़ का ऐलान किया है और एक नई मिसाल कायम की है, और ये कार्बन के अखराज को कम करने में मदद देगा। इस मुनफरद नेटवर्क को दुनिया के सबसे ज़्यादा पुरजोश डेवलपर्स जो हैं, रेड सी इंटरनेशनल और सऊदी अरब में मरूफ टेली कम्युनिकेशन कंपनी और डिजिटल सर्विस कंपनी जैन टेलीकॉम जो है, उनके पार्टनरशिप से लागू किया जा रहा है। जद्दा पोर्ट पर पेस्ट्री के डब्बों में छुपाई गई नशावर गोलियां जब्त कर ली गईं। जद्दा पोर्ट कस्टम्स ने पेस्ट्री जो है बकलावा के डब्बों में स्मगल की गई कैप्टागोन गोलियों की एक बड़ी मिकदार जब्त करने के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक 22 लाख कैप्टागोन गोलियों को बड़ी महारत से ख़ास किस्म की मिठाई बकलावा जो पेस्ट्री है उसकी ट्रे के नीचे छुपाया गया था। सऊदी कस्टम्स हुकाम ने कहा कि सऊदी अरब की दरामदात और बरामदात पर कस्टम्स कंट्रोल की सख्त चौकसी बरकरार रखते हुए स्मगलरों की हर किस्म की कोशिशों को नाकाम बनाते रहेंगे। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल ने वाज़ेह किया है कि स्मगलिंग के जुराइम के बारे में मालूमात फ्राहम करने वालों को नकद इनामात दिए जाएंगे। मक्का मुकर्रमा में इस्लामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़, इत्तेहाद को फ़रोग़ देने और इंतहा पसंदी से निमटने का अज़म। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरपरस्ती में इतवार 13 अगस्त को जो इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया, जो 2 दिन तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस में 85 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 150 आलम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी स्कॉलर्स शरीक हो रहे हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये कॉन्फ्रेंस मशावरत के अजीम तसव्वुर की आइनादार है। सऊदी अरब यूएई के 7 वीज़ों के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं। यूएई के 7 वीज़ों के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नए वीज़ा सिस्टम में रहायशियों और टूरिस्ट के लिए जो खुद कफालत के तमाम इख्तियारात दस्तियाब हैं। गल्फ़ न्यूज़ के मुताबिक अगर आप यूएई का दौरा करना चाहते हैं, वहाँ मुंतकिल होने का मंसूबा बना रहे हैं, तो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए किसी इस्टेब्लिशमेंट, किसी आदमी की और एयरलाइन या होटल की ज़रूरत नहीं होगी। यूएई की जानब से 3 अक्टूबर 2022 से नई वीज़ा कैटेगरी मुतारिफ़ कराने के बाद अपने वीज़ा सिस्टम को अपडेट किया गया है। उसमें जो सबसे पहले नंबर पर अभी वीज़ा आता है वो गोल्डन वीज़ा है, जो कि 10 साल के लिए दिया जाता है, जो कि सरमायाकार, अवामी सरमायाकार, रियल एस्टेट की सरमायाकारी, कारोबारी अफराद और गैर मामूली हुनर्स, काफ़र, डिजिटल, स्पोर्ट्समैन, इन पेशावर जो अफराद होते हैं, स्किलफुल, साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन तमाम लोगों को दिया जाता है। और जो स्किलफुल स्टूडेंट्स होते हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी दिया जाता है। इसके अलावा उनका जो रेजिडेंस वीज़ा है, ग्रीन वीज़ा है, उसके अलावा 5 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा दिया जा रहा है, और एक नॉर्मल जो रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने के लिए विज़िट वीज़ा है। अब यूएई ने जॉब सीकर वीज़ा भी लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत आप जाकर वहाँ जॉब ढूंढ सकते हैं, और आप बिज़नेस सर्च वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 7 किस्म के वीज़े हैं, आप इनकी जो डिटेल जानते हुए इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी अरब के महकमा हवाल मदनी के मोबाइल यूनिट्स ने सऊदी अरब के इर्द गिर्द 6 मकामात पर जो है खिदमात फ्राहम की हैं। हम आपके पास आते हैं कि उन्वान से सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों के सिविल स्टेटस के लिए वज़ारत दाखिला की एजेंसी के ज़रिए इसको नाफिज किया गया है, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो मराकज़ और देहात या दूर दूर रहते हैं। और जो मक्का मुकर्रमा रीजन में मोबाइल सिविल स्टेटस यूनिट्स ने तुवल सेंटर में मर्दों के लिए सर्विस फ्राहम करना शुरू कर दी है। ये 2 दिन तक जारी रहेगी और मंगल को ख़वातीन के लिए 3 दिन तक जारी रहेगी। सऊदी गोल्ड मार्केट में जो है इतवार को सोने के रेट में इस्तेहकाम। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 13 अगस्त को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। आदल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 201.81 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। हफ्ते को कारोबार के इख्तिताम पर सोने के रेट 201.81 रियाल रिकॉर्ड किए गए थे। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 230.64 रियाल और 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 211.42 रियाल और 18 कैरेट जो है 172.98 रियाल में दस्तयाब रहा। इतवार 13 अगस्त के जो है रियाल रेट के बाद आज बात करेंगे हम 14 अगस्त जो है उसके रियाल रेट के बारे में। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक आज आपको रियाल का रेट जो मिलेगा, जो अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक फौरी बैंक 75 रुपये 90 पैसे, STC पे 75 रुपये 85 पैसे, तहवीला राजी 75 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 92 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 92 पैसे और टेली मनी 75 रुपये 78 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 62 पैसे, STC पे 21 रुपये 66 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 68 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 74 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 56 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये और 42 पैसे दे रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔